नवरात्रि के चौथे दिन की देवी की कथा। दैत्यों के संहार के लिए मां कुष्मांडा ने लिया था जन्म। जाने उनकी व्रत कथा। देश भर में माता के मंदिर सजे हुए हैं और माता कुष्मांडा की पूजा आराधना सुबह से ही की जा रही है। मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेरकर सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को आदि स्वरूपा और आदिशक्ति कहा जाता है। माता की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड ज्योतिमय हो उठा। इसके बाद माता ने सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया। माता को पृथ्वी की जननी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को सृष्टि की आदिशक्ति भी कहा जाता है। माता को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि माता की 8 भुजाएं हैं। सूर्य मंडल के पास के एक लोक में मां कुष्मांडा निवास करती हैं। माता की 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियों व निधियों से युक्त जप माला और अमृत कलश विराजमान है। मां कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसीलिए मां दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया था। देवी का वाहन सिंह है। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करता है, उससे बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा को लगाए गए भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती हैं। यह कहा जाता है कि मां कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। मां कुष्मांडा की पूजा विधि भक्तों को चाहिए कि सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर देवी कुष्मांडा का ध्यान करें। इसके बाद दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा करें। पूजा में मां को लाल रंग के पुष्प, गुड़हल या गुलाब अर्पित करें। माता के इस स्वरूप का ध्यान स्थान अनाहत चक्र है, इसलिए देवी की उपासना में अनाहत चक्र के मिलते रंग जो हल्का नील रंग है, उसी रंग के वस्त्रों को धारण करे। इससे माता के स्वरूप में ध्यान लगाना आसान होगा। नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। मां कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तो इस दिन मां से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाए। मां कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमतानुसार लगाए। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। मां कुष्मांडा का स्वरूप मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। मां कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं। इसीलिए मां दुर्गा के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। मां कुष्मांडा का प्रिय फूल पुराणों के अनुसार देवी कुष्मांडा को पीले रंग का कमल बेहद पसंद है। मान्यता है कि अगर इसे मां कुष्मांडा को अर्पित किया जाए तो साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां कुष्मांडा का प्रिय रंग मां कुष्मांडा को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन मां को पीले रंग के वस्त्र, पीली चूड़ी, पीली मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। इससे मां जल्दी प्रसन्न होती हैं। माता कुष्मांडा के लिए भोग और प्रसाद। देवी कुष्मांडा को कुम्हरा यानी पेठा प्रिय है।
देवी की प्रसन्नता के लिए आप सफेद पेठे के बलि दे सकते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुए और दही हलवे का भोग लगाएं। इस तरह आप देवी कूष्मांडा की कृपा का लाभ पा सकते हैं। देवी कूष्मांडा की पूजा के लाभ। देवी कूष्मांडा की साधना और पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी अपने भक्तों को हर संकट और विपदा से निकालकर सुख वैभव प्रदान करती हैं। साथ ही जो देवी कूष्मांडा की भक्ति करते हैं, माता उसके लिए मोक्ष पाने का मार्ग सहज कर देती हैं। माता के भक्तों में तेज और बल का संचार होता है। इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। मां कुष्मांडा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। माता को आदि स्वरूपा और आदिशक्ति कहा जाता है। जानिए व्रत कथा। मुख्य बातें। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा की पूजा होती है। माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। माता को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। चैत्रीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को सृष्टि की आदिशक्ति भी कहा जाता है। माता को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि माता की 8 भुजाएं हैं। मां कुष्मांडा का स्वरूप माता की 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियों व निधियों से युक्त जप माला और अमृत कलश विराजमान है। मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेरकर सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को आदि स्वरूपा और आदिशक्ति कहा जाता है। माता की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड ज्योतिमय हो उठा। इसके बाद माता ने सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया। माता को पृथ्वी की जननी कहा जाता है। सूर्य मंडल के पास के एक लोक में मां कुष्मांडा निवास करती हैं। दैत्य के संहार के लिए हुआ जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसीलिए मां दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया था। देवी का वाहन सिंह है। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करता है, उससे बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा को लगाए गए भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती हैं। यह कहा जाता है कि मां कूष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने और व्रत रखने का महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में घर और मंदिरों में मां भगवती की पूजा की जाती है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की गई। अब नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे रूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। मां कूष्मांडा महामंत्र वंदे वाचित कामर्थे चंद्रार्घकृत शेखरा सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विना। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। ओम देवी कूष्मांडाय नम। सूरा संपूर्ण कलशण रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। अर्थात मैं उनको नमस्कार करता हूँ जिनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिखर आधे चंद्रमा का बना हुआ है। वह शेर पर सवार थीं और उनकी 8 भुजाएं थीं और उन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता था। जो देवी समस्त प्राणियों में कूष्मांडा के रूप में मुझ में निवास करती हैं।
उसे प्रणाम, उसे प्रणाम, उसे प्रणाम। देवी कूष्मांडाय नमः। शराब से भरा और खून से सराबोर एक घड़ा। कुष्मांडा अपने कमल हाथों से मुझे पकड़कर मुझे शुभता प्रदान करें। माँ कुष्मांडा आरती चौथा। जब नवरात्र हो कुष्मांडा को ध्याते। जिसने रचा ब्रह्मांड यह पूजन है आदिशक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप। इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप कुम्हड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार। पेठे से भी रीसती सात्विक करे विचार क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार। उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए। शरणागत की मैं आया तू ही राह दिखाए। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ कुष्मांडा मैया। जय माँ कुष्मांडा मैया। अर्थात चौथा, जब नवरात्रि हो तो कुष्मांडा का ध्यान करें। जिसने इस सृष्टि की रचना की वह पूजा है। इन्हें महाशक्तियां कहा जाता है। इनका स्वरूप अष्टकोणीय है। इस शक्ति के तेज से कभी छाव कभी धूप। वह एक कद्दू की बलि देती है और तांत्रिक से इसे स्वीकार करती है। पेठे से भी सात्विक विचार की तृप्ति होती है। गुस्सा आने पर यह व्यवहार उलट देता है। माँ उसे दूर रखती है, उसे अपार कष्ट देती है। संसार में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश फैलाए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। नवरात्रों वाली मैया कृपा करो मैया। नवरात्रों वाली माँ मुझ पर दया करो माँ। जय माँ कुष्मांडा मैया। जय माँ कुष्मांडा मैया।